शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन में खुशियां और मंगल लाए। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना एवं पूजा की सरल विधि। शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले एक चौकी ले लीजिए या घर के मंदिर में ही माता रानी की किसी भी फोटो मूर्ति के सामने आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा चावल लीजिए और देखिए ध्यान से, इस चावल पे मैंने थोड़ा सा अक्षत, थोड़ा सा रोली और कुमकुम और हल्दी बिखेर दिया है। उसके बाद कलश हमारा तैयार है। कलश को देख लीजिए, स्वास्तिक बना ली हूँ गले में और इसके जो है ये मौली लपेट दी हूँ। तो इस तरीके से करके हमारा कलश तैयार हो गया। अब कलश में डालने के लिए कुछ सामग्रियाँ हमारे पास हैं जिनको कि हम कलश में डालेंगे। एक पुष्प ले लीजिए, एक सिक्का ले लीजिए, एक सुपारी ले लीजिए, यहाँ 2 इलायची है, 2 इलायची है। सब सामानों को मैंने पहले ही धो लिया है, तो 2 इलायची ले लीजिए। और ये हल्दी की गांठ है, तो हल्दी की गांठ मैं डाल दूँगी। और यहाँ पे ये कलश में डालने के लिए हमारी सामग्री थी। उसके बाद अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि कलश में रखने के लिए कलश के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे एक आम का पल्लो ले लेंगे। तो आम का पल्लो ले लीजिए। उसके बाद कलश के ऊपर कोई भी पात्र भर कर के अनाज से रख दीजिए, अनाज से पात्र। और जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि पूजा में कलश रखा जाता है वो नारियल का रखा जाता है। तो कलश के ऊपर मैं स्वास्तिक बना ली हूँ और ये स्वास्तिक बनाकर इसके ऊपर मौली या फिर कपड़ा आप लपेट दीजिए। कलश के नारियल का मुंह जो पूजा करता है उसकी तरफ होना चाहिए। तो इस तरीके से करके आप कलश रख सकते हैं। बस इतना मेहनत में आपका कलश रख दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए, एक पत्ता ले लीजिए पान का या आम का, उसके ऊपर एक गणेश जी विराजमान की हूँ। गणेश जी को मैं जो है सुपारी पे मौली लपेट के बनाई हूँ और यहाँ पे हल्दी से, जो पिसी हल्दी होती है उसमें पानी डालकर गौरी जी बनाई हूँ। यहाँ पे अब चालू करते हैं पूजा। लेकिन पूजा प्रारंभ करने से पहले हम पहले करेंगे दीप की स्थापना। तो आप अखंड दीपक जलाते हो या सुबह शाम दीपक जलाते हो, जैसे भी दीपक जलाते हो आप सबसे पहले तो दीपक जला लीजिए। दीपक जलाकर और तब जो है पूजा प्रारंभ कीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैं दीपक जला रही हूँ। तो दीपक हमारा जल चुका है। अब हम करेंगे पूजा। पूजा करने के लिए दोस्तों सर्वप्रथम हमें संकल्प करना होगा। संकल्प के लिए एक हाथ में जल ले लीजिए, यानी कि दाहिने हाथ में जल ले लीजिए और बाएं हाथ से जो है आप ऐसे जल डालिए। अपना नाम, स्थान, गोत्र बोलते हुए आप माँ से कहें कि आप कितने दिनों का व्रत रखेंगे। आप प्रतिपदा और अष्टमी का व्रत करते हैं तो माँ के सामने संकल्प करें और संकल्प करके दृढ़ प्रतिज्ञा करें कि हे माँ, जो भी मुझसे जितनी हो सकती है उतनी पूजा करूँगी, आपकी आराधना करूँगी, बोलते हुए ये संकल्प गणेश जी के पास छोड़ दीजिए। उसके बाद पहला दिन है तो हम देवी को स्नान कराएंगे, लेकिन पहले गणपति को, फिर गौरी माता को स्नान कराएंगे। उसके बाद माँ की कोई पीतल की मूर्ति है तो आप उन्हें कटोरी में बिठाकर जो पंचामृत होता है उससे भी स्नान करा सकते हैं। परंतु ये वीडियो बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। सांकेतिक रूप से स्नान करा दीजिए, कलश के ऊपर स्नान करा दीजिए। उसके बाद सभी देवता को दीप इस तरह से दिखा दीजिए, दीप दिखा दीजिए। उसके बाद हम माँ को तिलक लगाएंगे। तो तिलक लगाने के लिए हम हल्दी, कुमकुम, रोली इस तरह की चीज़ों से तिलक करेंगे माँ का। तो हल्दी, कुमकुम, अक्षत से देवी को तिलक कर देंगे और देवी के साथ साथ गणपति, गौरी जी, माँ को तिलक कर देंगे। और कलश को तिलक करना कभी भी मत भूलिएगा। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कलश को तिलक करिएगा और कलश के नारियल को बार बार हिलाते नहीं हैं, तो इस विशेष बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा थोड़ा अक्षत जो है वो हम चढ़ा देंगे देवता को, थोड़ा थोड़ा अक्षत भी चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से करके हम माँ की पूजा आराधना करेंगे। अब दूसरा कार्य है दोस्तों कि जो भी फूल मालाएं हैं वो हम देवी को समर्पित कर देंगे। जो भी हमारे पास फूल है, माला है, वो हम देवी को समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम कलश देवता को भी जो पुष्प है हमारे पास वो समर्पित कर देंगे, क्योंकि कलश में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है जिनका भी हम आवाहन करते हैं। और देखिए, गुड़हल का फूल देवी को विशेष प्रिय होता है, तो हो सके, संभव हो तो गुड़हल का फूल माँ को ज़रूर समर्पित करिए। इससे माँ की विशेष कृपा मिलती है भक्तों को। तो गुड़हल का पुष्प माँ को ज़रूर समर्पित करिए। कलश देवता को भी गुड़हल के पुष्प समर्पित करिए। गणेश जी को पीले फूल आप समर्पित कर सकते हैं, तो पीले पुष्पों से गणेश जी का श्रृंगार करें, जितना हो सके वो श्रृंगार करें। हो सके तो दुर्वा देख लीजिए, दुर्वा गणेश जी को चढ़ा दीजिए। ये केवल गणेश जी को चढ़ता है, देवी जी को मत चढ़ाइएगा। और सुहागिन महिलाएं सभी
प्रतिदिन माँ को सिंदूर ज़रूर लगाएंगी। गणेश जी को लगाएंगी, माँ को सिंदूर लगाएंगी। तो ये सिंदूर लगाना रोज़ का आपका काम रहेगा। और हाँ, इत्र भी ज़रूर लगाइए, इत्र ज़रूर लगाइए। इत्र लगाने से शुक्र भी मजबूत होता है और माँ की विशेष कृपा होती है। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद हमारे घर में बना होता है या जो भी हमारे पास ड्राई फ्रूट है, जो भी चीज़ें हमारे पास हैं जिनका कि हम भोग देवी को लगा सकते हैं, वो आराम से हम देवी को उसका भोग लगा देंगे। जो हमारे पास आराम से उपलब्ध हो सका है उतनी चीज़ों का हम भोग लगाएंगे। तो उस तरीके से करके हम भोग लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों, भोग लगाने के बाद लौंग इलायची का भोग भी हम देवी को लगाएंगे। और प्रतिदिन इस लौंग इलायची को हम अपने खाने पीने में, चाय में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इनका भोग अवश्य लगा दीजिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती पढ़ना हो, कोई भी मंत्र जपना हो, जो भी करना हो आप आराम से कर सकते हैं। बस इतनी ही सरल सी पूजा विधि है जो प्रतिदिन नवरात्रि में आपको करना है, जिससे माँ की विशेष कृपा मिलती है। अब इसके साथ अगर जवारे वगैरह उगाना है या विधिवत पूजा करना है तो वो सब मैं करके चैनल पे दिखा चुकी हूँ, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिए। ये बिल्कुल आसान और सरल विधि है जो कि घर में आराम से कर सकते हैं आप पूजा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा। और मैं रात को 20 और 21 तारीख को रात को 20-21 सितंबर को रात को लाइव आऊँगी। तो मार्गदर्शन चैनल पर लाइव रात 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।